हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी सिलेबस के बारे में। 2021 से 22 वाले सेशन के लिए गाइस यहाँ पर हिंदी का सिलेबस जैसे कि आप जानते हैं टर्म 1 टर्म 2 दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। सो यहाँ पर सीबीएसई के साइड से जब आप देखेंगे लैंग्वेजेस में, तो हिंदी में आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हिंदी कोर्स एंड एक हिंदी इलेक्टिव। राइट, सो आपको देखना है कि आपके पास हिंदी कोर है या फिर हिंदी इलेक्टिव है। अगर गाइस आपको नहीं मालूम है तो आप कोड से भी देख सकते हैं या फिर आपके पास जो बुक है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या आपका बुक में आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। सो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। गाइज, अगर आपको बुक का नाम नहीं मालूम कि आपके बुक में आपके पास कौन सी बुक्स हैं या फिर आपके सिलेबस में कोर है या फिर इलेक्टिव है, सो उसके लिए आप अपने स्कूल से कंसल्ट कीजिएगा एंड अपना कोड मालूम कर लीजिएगा, अपने बुक्स मालूम कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंतरा एंड अंतराल, ये 2 बुक्स हैं जिन भी स्टूडेंट्स के पास, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास अंतरा और अंतराल ये बुक्स हैं, इट मीन्स उनके पास 002 कोड है। कौन सा कोड है गाइस? 002। दैट मीन्स उनके पास हिंदी इलेक्टिव है। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी इलेक्टिव की पीडीएफ फाइल ओपन है, 002 कोड है। तो आप ये वाले सिलेबस को फॉलो करेंगे जिसमें आपकी बुक्स का नेम आएगा अंतरा और अंतराल। राइट, सो आइए बात करते हैं सत्र 1 यानी कि टर्म 1 के लिए अंतरा बुक से आने वाले सिलेबस के बारे में। सो काव्य खंड से जयशंकर प्रसाद जी की देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, ये दोनों आपके चैप्टर आएंगे। विष्णु खरे जी के एक कम और सत्य, ये दोनों चैप्टर आएंगे। रघुवीर सहाय जी की वसंत आया और तोड़ो, ये दोनों चैप्टर आएंगे। सो गाइज, ये आएगा अंतरा बुक से काव्य खंड के चैप्टर्स। क्लियर है? तो इन पे टिक लगा लीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो टॉपिक आपके टर्म 1 में आ रहे हैं उसके आगे टर्म 1 लिख दीजिए, जो टॉपिक टर्म 2 में आ रहे हैं उसके आगे टर्म 2 लिख दीजिए, एंड जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं उनको कट कर दीजिए क्योंकि वो सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं। सो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आ रहे हैं चैप्टर उस पर टर्म 1 लिखिए, जो टर्म 1 में आ रहे हैं, जो टर्म 2 में आ रहे हैं उस पर टर्म 2 लिखिए, और बाकी को आप भूल जाइए। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में। नाउ गदखंड की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की प्रेमगन की छाया स्मृति, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की सुमिरनी के मन के, एंड फणीश्वर नाथ रेणु जी की संवदिया। सो गाइज, ये सभी चैप्टर्स आपके अंतरा बुक से काव्य खंड और गदखंड में आएंगे। इनको ही आपको टर्म 1 के लिए स्टडी करना है। आपको मालूम है टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा। सो इनसे रिलेटेड आप पूरी हिस्ट्री, जो भी इनका कंसेप्ट है वो सभी करेंगे। बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप इनके स्टडी करेंगे। बहुत जल्दी आपको चैनल पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी अपलोड किए जाएंगे। सो वहां से भी आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अदर बुक से भी आप अपने क्लियर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जैसे आपको स्कूल के टीचर्स बताएंगे। नाउ, उससे अलग अभिव्यक्ति और माध्यम, इस टेक्स्ट बुक से आपको विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और कैसे बनती है कविता, ये आपको टॉपिक रेडी करने हैं, इनको अच्छे से स्टडी करना है। उससे अलग गाइज आपकी जो सेकंड बुक है अंतराल की, उससे प्रेमचंद जी की सूरदास की झोपड़ी और संजीव जी की आरोहण, ये दोनों चैप्टर आएंगे। सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे अंतराल से टर्म 1 में, बाकी सब टर्म 1 के लिए भूल जाइए। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतराल दोनों बुक का आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया है ना गाइज? नाउ हम बात करते हैं टर्म 2 की, बात करेंगे अब यहाँ पर। एंड गाइज, इनकी मार्किंग की भी बात करेंगे, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाउ टर्म 2 में बात कर लेते हैं। टर्म 2 में अंतरा बुक से, ये देख सकते हैं टर्म 2 अंतरा बुक से काव्य खंड में आने वाला तुलसीदास जी का भारत राम का प्रेम और पद। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का बारह मासा और विद्यापति जी के पद आएंगे काव्य खंड से। गदखंड से क्या आएगा? असगर वजाहत जी की शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, निर्मल वर्मा जी की जहां कोई वापसी नहीं, ममता कालिया जी की दूसरा देवदास। सो यही चैप्टर आएंगे। जो टर्म 1 में लिखे हैं वो टर्म 1 पे क्लिक कीजिए, जो टर्म 2 में लिखे हैं वो टर्म 2 पे क्लिक कीजिए, बाकी सब पे कट लगा दीजिए। एंड बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, इन्हीं को स्टडी करना है। राइट, अभिव्यक्ति और माध्यम से कैसे लिखे कहानी, पत्रकारिय लेखक के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, नाटक लिखने का व्याकरण। सो गाइज, ये आएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से। ना अंतराल की बात करते हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बिस्कोहर की माटी, प्रभाष जोशी जी की अपना मालवा,
खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, राइट। सो ये गाइस आपके चैप्टर आने वाले हैं अंतराल से, ये चैप्टर आ रहे हैं अंतराल से, एंड ये आएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम टेक्स्ट बुक से। सो सिर्फ इन्हीं टॉपिक को आप स्टडी करेंगे, बाकी सब पे कट कर दीजिए, उससे अलग कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से मार्क्स अचीव कीजिए। बहुत ही सिलेबस रिड्यूस हो गया गाइस, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टार्टिंग में ही आपको सीबीएसई की साइड से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। सो मार्किंग की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मार्किंग में अगर हम देखते हैं कि कितने कितने मार्क्स का आएगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, सो आइए ये चीज़ें चेक कर लेते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले आप देख सकते हैं अपना कोड चेक कीजिए, 002 कोड है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। हिंदी इलेक्ट्रिक पीडीएफ फाइल है आपकी, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा, 2 अपठित गद्यांश दिए होंगे, सबसे पहले एक गद्यांश करना होगा, ठीक है। 2 अपठित गद्यांश में से एक गद्यांश करना होगा, 10 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। मीन्स 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच होंगे, तो 10 मार्क्स का आपका अपठित गद्यांश हो जाएगा। उसके बाद 2 अपठित पद्यांश दिए होंगे, एक गद्यांश दिया होगा और एक पद्यांश दिया होगा। गद्यांश 10 मार्क्स का होगा एंड पद्यांश 8 मार्क्स का होगा। 8 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के। बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप जानते हैं एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा, सो इसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें 8 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, 1 मार्क्स ईच। दैट मीन्स 18 मार्क्स का तो गाइज आपका गद्यांश और पद्यांश से आ गया। नाउ अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर आपको चैप्टर से जो आपका सिलेबस मैंने बताया है, उनसे 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के ईच। सो इसलिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो मैंने आपको नीचे इससे पहले सिलेबस बताया है, एंड यहाँ पर भी देख सकते हैं, इन दोनों चैप्टर से आपके सिलेबस में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद अंतरा जो आपकी बुक है, पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। कोई काव्यांश से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन होंगे, गद्यांश से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जैसे काव्यखंड, गदखंड, ये चैप्टर है आपके, तो काव्यांश से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश से आपके क्वेश्चन आएंगे, एंड पठित पाठों पर 6 में से कोई 4 बहुविकल्पीय प्रश्न। मीन्स जो आपके चैप्टर हैं उनमें से कोई 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से उन 6 में से आपको गाइज 4 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, 4 × 1 4 आएगा आपका मार्क्स का, तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स ईच। तो देख सकते हैं पूरा पेपर आपका कैसा आएगा, एमसीक्यू बेस्ड, हर जगह बहुविकल्पात्मक प्रश्न मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चन लिखा है। नाउ अंतराल बुक से बात करते हैं, तो पठित पाठों पर 5 में से कोई 3 क्वेश्चन। सो अंतराल से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के, क्योंकि बेस्ड एमसीक्यू पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा 18 + 5 + 14 + 3, ये आपका कितना हो गया गाइस, 14 मार्क्स का पेपर हो गया। नाउ 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स अपने स्कूल के टीचर से कनेक्टेड नहीं है, अपने टीचर्स से कनेक्ट हो जाइए, उनके गुड बुक्स में रहिए, अच्छे से टाइम से असेसमेंट दीजिए, पूरा वर्क कीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स टर्म 1 और 10 मार्क्स टर्म 2 में इंटरनल आपके टीचर्स के थ्रू ही दिए जाएंगे। सो इसलिए इनको आपको खोना नहीं है, 20 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स का टर्म 1 का पेपर हो गया गाइज आपका। नाउ जैसे कि मैंने आपको सिलेबस अभी इससे पहले बताया था, आप देख सकते हैं सीबीएसई ने यही आपको सिलेबस वो पूरा का पूरा दिया हुआ है। नाउ टर्म 2 की बात कर लेते हैं। सो टर्म 2 में अगर हम आते हैं, टर्म 2 आप देख सकते हैं 002 कोड सत्र 2, यानी कि टर्म 2 की बात करते हैं। सो कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, तो लेखन से आपके आप देखेंगे यहाँ पर 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है। मीन्स कोई आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर, 3 टॉपिक होंगे, एक टॉपिक पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है, 5 मार्क्स का होगा। सो इसलिए ये जो ग्रामर का पोर्शन है, इसको अच्छे से स्टडी कर दीजिए, लेखन वाला जो आपका टॉपिक है। नाउ उससे अलग औपचारिक विषयों में से पत्र लेखन, 5 मार्क्स का एक पत्र आएगा, ठीक है। कहानी या नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित आपको 2 लघुत्तरीय क्वेश्चन लिखने होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेखन लेखन, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन पे आपको 2 लिखना है कोई भी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, 2 लघुत्तरीय क्वेश्चन लिखने होंगे, एक 3 मार्क्स का होगा, एक 2 मार्क्स का होगा। सो इस तरीके से लेखन से आपका 20 मार्क्स का पेपर हो जाता है। क्लियर है आपको ना। नाउ अंतरा से बात करते हैं। अंतरा बुक से काव्यखंड से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स के आएंगे आपके, एंड काव्यखंड पर आधारित 2 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन देना होगा, ठीक है, वो आपका 2 मार्क्स का होगा। एंड गद्यखंड पर आधारित आपके 2 क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, उनमें से आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे, सॉरी 2 क्वेश्चन आएँगे, 3 मार्क्स का होगा, तो 6 मार्क्स के हो गए। सेम गदखंड पर आधारित 2 क्वेश्चन और पूछे जाएँगे, जिसमें से 1 क्वेश्चन करना होगा। सो गाइज़, यहाँ पर ये है क्या? ये खेल है शब्दों का। मीन्स जो ये आपके देखेंगे काव्य खंड पर 3 क्वेश्चन में से 2 करने हैं, यानी कि 50 से 60 शब्दों के करने हैं। उसके बाद काव्य खंड से 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना है, तो वो छोटा क्वेश्चन होगा, 30 से 40 शब्दों का होगा, 2 मार्क्स का। ठीक है, गदखंड पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 से 60 शब्दों का होगा। उसके बाद 1 क्वेश्चन करना होगा जो कम शब्दों का होगा, 30 से 40 शब्दों का, तो 2 मार्क्स का होगा। सो इस तरीके से ये है डिफरेंस, मीन्स 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। राइट, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे। नाउ अंतराल से अगर आप बात करते हैं तो आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे, दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, तो 4 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का ये हो गया आपका एक्सटर्नल। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, लेखन से 20 मार्क्स का, ठीक है, अंतराल से 16 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का अंतराल से। सो 20 प्लस 16 36 एंड 4 40, तो 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल हो जाता है एंड 10 मार्क्स का इंटरनल हो जाता है। तो 10 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं, इसलिए अच्छे से स्टडी करना है और अपने टीचर्स की गुड बुक्स में रहना है। राइट, तो 50 मार्क्स का ये आपका पेपर हो गया। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको सिलेबस इससे पहले बताया है, वही सिलेबस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये सिलेबस आपको अच्छे से स्टडी करना है। सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, स्टार्टिंग में ही आपको पहले से ही एडवांस से बता दिया है, टर्म 1 में ये स्टडी करना है, टर्म 2 में ये स्टडी करना है। सो गाइज, अपने सिलेबस को अब अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सब स्मूथली स्टडी कीजिए, सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। टाइम टेबल का बहुत जल्दी आपके लिए एक न्यू टाइम टेबल फॉर्मेट आने वाला है, उससे बेस पे भी आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। अब बहुत अच्छा चांस है कि आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में अचीव कर सकें सभी स्टूडेंट के लिए। आई होप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एंड आप अच्छे से स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक गाइज। एंड जितने भी स्टूडेंट्स के पास आरोह और वितान है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एंड अदर सब्जेक्ट के सिलेबस भी आपको सभी शेयर कर दिए जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सीबीएसई बोर्ड की नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।